कैरेबियाई देश हैटी में एक महामारी के प्रकोप ने उस समय की बड़ी साम्राज्यवादी ताकत फ्रांस को उत्तरी अमेरिका से बाहर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इसी के बाद अमेरिका का एक बड़े और ताकतवर देश के तौर पर विकास हुआ था। वो एक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ चला था। 1801 में कैरेबियाई देश हैटी में यूरोप की औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ यहाँ के बहुत से गुलामों ने बगावत कर दी थी। एक के बाद एक कई बगावतों के बाद आखिरकार टूसेंट लोबरतूर का फ्रांस के साथ समझौता हो गया और वो हैटी का शासक बन गया। उधर फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को आजीवन देश का शासक घोषित कर दिया था। नेपोलियन ने पूरे हैटी द्वीप पर अपना कब्जा स्थापित करने की सोची, लिहाजा उसने हैटी पर कब्जा जमाने के लिए हजारों सैनिकों को वहां लड़ने के लिए भेज दिया। फ्रांस से आए ये लड़ाके जंग के मैदान में तो बहुत बहादुर साबित हुए, लेकिन येलो फीवर के प्रकोप से खुद को नहीं बचा पाए। एक अंदाजे के मुताबिक फ्रांस के करीब 50,000 सैनिक, अधिकारी और डॉक्टर इस बुखार की चपेट में आकर मौत के मुंह में समा गए। हैटी पर कब्जे के लिए फ्रांसीसी सैनिकों में से महज 3,000 लोग ही फ्रांस वापस जा सके थे। यूरोप के सैनिकों के पास कुदरती तौर पर बुखार को झेलने की वो ताकत नहीं थी जो अफ्रीकी मूल के लोगों में थी। इस हार ने नेपोलियन को न सिर्फ हैटी का उपनिवेश छोड़ने पर मजबूर किया, बल्कि नेपोलियन को उत्तरी अमेरिका में फ्रांस के औपनिवेशिक विस्तार के अपने सपने को भी छोड़ना पड़ा। हैटी पर कब्जे के नाकाम अभियान के 2 साल बाद ही फ्रांस के लीडर ने 21 लाख मिलियन वर्ग किलोमीटर इलाके वाले कैरेबियाई द्वीप को अमेरिका की नई सरकार को बेच दिया। इसे ल्यूसियाना परचेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद नए देश अमेरिका का इलाका बढ़कर 2 गुना हो गया। अफ्रीका में पुरुषों के बीच फैली एक महामारी ने यूरोपीय देशों को यहाँ अपना साम्राज्य बढ़ाने में बहुत मदद की। हालांकि ये ऐसा प्रकोप नहीं था जिससे सीधे इंसान की मौत होती थी, लेकिन इस महामारी ने जानवरों को बड़े पैमाने पर अपना शिकार बनाया था। 1888 और 1897 के दौरान राइंडर पेस्ट नाम के वायरल ने अफ्रीका में लगभग 90% पालतू जानवरों को खत्म कर दिया था। इसे जानवरों में होने वाला प्लेग भी कहा गया। इतने बड़े पैमाने पर जानवरों की मौत होने से हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में रहने वाले बहुत से समुदायों पर कयामत सी आ गई। यहाँ के समाज में बिखराव आ गया, भुखमरी फैल गई। चूंकि लोग खेती के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे, तो जब बैल ही नहीं रहे तो खेती भी खत्म होने लगी। अफ्रीका के ऐसे बदतर हालात ने 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय देशों के लिए अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर अपने उपनिवेश स्थापित करने का माहौल तैयार कर दिया। हालांकि यूरोपीय देशों ने अफ्रीका में अपना साम्राज्य स्थापित करने की योजना राइंडर पेस्ट वायरस का प्रकोप शुरू होने के कई साल पहले ही बना ली थी। 1884 से 1885 के बीच जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोपीय देशों का एक सम्मेलन चला, जिसमें यूरोप के 14 देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, बेल्जियम और इटली ने हिस्सा लिया था। इन देशों ने अफ्रीका में अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने को लेकर सौदेबाजी की थी। इसके बाद ही तय हुआ कि अफ्रीका के किस हिस्से में कौन सा देश अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। 1870 के दशक में अफ्रीका का महज 10% हिस्सा यूरोपीय ताकतों के नियंत्रण में था, लेकिन वर्ष 1900 तक अफ्रीका के 90% हिस्से पर औपनिवेशिक ताकतों का नियंत्रण हो गया। यूरोपीय देशों को अफ्रीका की जमीनें हड़पने में राइंडर पेस्ट वायरस के प्रकोप से भी काफी मदद मिली। इटली ने 1890 में इरिट्रिया में साम्राज्य विस्तार शुरू किया था। उसे इस काम में राइंडर पेस्ट की वजह से पड़े अकाल से भी मदद मिली, जिसके चलते इथियोपिया की 1/3 आबादी मौत के मुंह में समा गई थी। चीन में मिंग राजवंश ने लगभग 3 सदी तक राज किया था। अपने पूरे शासनकाल में इस राजवंश ने पूर्वी एशिया के एक बड़े इलाके पर अपना जबरदस्त राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ा था, लेकिन प्लेग की वजह से इतने ताकतवर राजवंश का भी अंत हो गया था। वर्ष 1641 में उत्तरी चीन में प्लेग जैसी महामारी ने हमला बोला, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की जानें गईं। कुछ इलाकों में तो प्लेग की वजह से 20 से 40% तक आबादी कम हो गई थी। चीन में प्लेग ने उस वक्त दस्तक दी थी जब वो सूखे और टिड्डियों के प्रकोप से जूझ रहा था। फसलें तबाह हो चुकी थीं, लोगों के पास खाने को अनाज तक नहीं था। चीन में यह संकट मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारियों के एक साथ फैलने की वजह से पैदा हुआ था। यह भी हो सकता है कि चीन में ये बीमारियां उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों के साथ ही आई हों और इन्हीं आक्रमणकारियों ने चीन से मिंग राजवंश को पूरी तरह उखाड़ फेंका। इसके बाद उन आक्रमणकारियों ने अपनी बादशाहत कायम की और सदियों तक चीन पर राज किया। शुरुआत में तो चीन पर यह हमले डाकुओं और लुटेरों ने ही शुरू किए थे,
लेकिन बाद में मंचूरिया के किंग वंश के राजाओं ने संगठित तरीके से चीन पर आक्रमण किया और मिंग राजवंश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने खुद को चीन का नया शासक घोषित कर दिया। किंग सल्तनत का कई सदियों तक चीन पर राज रहा। वैसे तो चीन के मिंग राजवंश के खात्मे के लिए सूखे और भ्रष्टाचार को भी जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन भयानक बीमारी और महामारियों के प्रकोप ने भी इसके खात्मे में एक अहम भूमिका निभाई थी।